तो एग्जाम्पल करते हैं। एक फोर्स दे रखा है। अच्छा, आई जे के है, ये वही यूनिट वेक्टर्स हैं। इसमें एक्चुअली मेरे को हैड बनाना मुश्किल होता है। आप इमेजिन कर लें, ये है ना, इस टाइप से है। एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट ए, उसका पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अच्छा, पॉइंट ए से जो पार्टिकल है पॉइंट बी तक गया, ठीक है, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या था? फोर्स डॉट ds, ठीक है। और ये ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक। तो इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं एक बार। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। अच्छा, ये वाले पोजीशन वेक्टर्स मैं नहीं बना रहा हूँ, है ना। एक जनरल पोजीशन वेक्टर, यदि r1 से कोई एक पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ठीक है, वहां से जाता है किसी दूसरे पोजीशन वेक्टर पे, किसी दूसरे पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये हो गया, ये r। तो r क्या होगा? r1 प्लस r इज इक्वल टू r2। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो r2 माइनस r1 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये तो जनरल निकाल लिया अपन ने। अच्छा, यदि b से a जाता है ना, ये है a और ये b, a से b जा रहे हैं। यदि b से a जाता तो पोजीशन वेक्टर का एरो रिवर्स हो जाता, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का एरो जो है वो रिवर्स हो जाता है, और उस केस में फिर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? यहां पे लिख देता हूं। उस केस में r2 प्लस r जो है वो r1 के बराबर होता है। तो r जो है वो r1 माइनस r2 हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा? -3i प्लस 4j प्लस k माइनस 2i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो ये कितना हो गया? -5i प्लस 6j माइनस 2k, ठीक है। तो f डॉट ds, ये ds में इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? r है, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया? ये फोर्स हो गया 3i प्लस 4j माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट -5i प्लस 6j माइनस 2k, ठीक है। तो ये कितना हो गया? डॉट प्रोडक्ट -15 प्लस 24 प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका 13 जूल्स है ना, या जो भी यूनिट है, इसमें यूनिट नहीं दे रखी है ना, 13 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर।